हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताने जा रहा हूं, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018, है ना। हमारा जो है वो अकाउंटिंग ईयर है, मतलब उसका एंड। और यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप एक बात ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है वो एक साथ ही बनेगा अब, है ना। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2018, इस तरीके से, है ना। और फॉर्मेट जो है यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड जो है ऐसे ही होता है। सो एक साथ बनेगा है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ लिखा गया है स्टॉक 1 अप्रैल 2017, है ना। तो आइटम्स पहले आप छांट के लिख लीजिए। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे पहली आइटम है ये, है ना। यहाँ लिखा गया है कैरिज आउटवर्ड। ये कैरिज आउटवर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? ये सेल से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, है ना। अच्छा, ओके। नेक्स्ट परचेजेस, ये हमारी परचेजेस और परचेज रिटर्न, ये वेजेस और सेल्स रिटर्न, है ना। ये सारी आइटम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। पोस्टेज, सैलरी, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, है ना। ये सारी की सारी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। सेल्स जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। इंश्योरेंस जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और स्टॉक क्लोजिंग वाला ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्रेडिट साइड बना लेता हूं। देखिए क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं बाय सेल्स, बाय सेल्स, है ना। और एक बार चेक कर लेते हैं कहीं सेल रिटर्न तो नहीं दी है। सेल रिटर्न दी गई है। देखिए तो सेल्स हमारे पास यहाँ पे 4,81,000 है, 4,81,000 है ना। लेस सेल्स रिटर्न 1,000। तो 4,80,000 रुपए इस तरीके से हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ हमारे पास दिया गया है 85,000 रुपीज, ठीक है। ओके जी। अब यहाँ हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यहाँ हमारे पास दिया गया है 27,000 रुपीज, उसके बाद यहाँ हमारे पास दी गई है परचेजिस 1,17,000, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे टू परचेजिस 1,17,000, और यहाँ लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न 2,000। 1,15,000 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, देखिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास वेजेस दिया गया है ना। और यहाँ हमारे पास पहले वेजेस लिख देते हैं हम, है ना। टू वेजेस, ये वेजेस हमने यहाँ पे लिख दिया।
वेजेस हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,000 है। ओके, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड अब कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं रही है। ओके, तो अब इसको बैलेंस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कौन सी साइड ज़्यादा है, दिख रहा है हमको कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो इसका टोटल हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद डेबिट साइड का टोटल अलग से करेंगे। 27,000 प्लस 1,15,000 प्लस 48,000 माइनस करेंगे, है ना, तो 3,75,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 3,75,000 रुपीज़, है ना, इन सब का टोटल कर देंगे। ओके, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर ये आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। तो 3,75,000 ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको डबल लाइन यहाँ पे लगा के क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसका ये टोटल कर दिया है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 3,75,000 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, अब हम ध्यान से देख लेते हैं, जो आइटम्स यहाँ पे आएंगी उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए कैरेज आउटवर्ड जो है हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ये हमारा एक्सपेंस होता है कैरेज आउटवर्ड। सो यहाँ हम लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड। ₹5,000। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए, पोस्टेज सैलरी, है ना, ये डेबिट में लिखेंगे। टू पोस्टेज टू सैलरीज। ठीक है, डेबिट में और इसका जो है अमाउंट लिख देंगे पोस्टेज का 300 और 60,000। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टेशनरीज है ना, 1,500 की स्टेशनरीज। तो टू स्टेशनरीज हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ लिख देंगे टू स्टेशनरीज। ठीक है, कितना अमाउंट है स्टेशनरीज का, 1,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बैड डेट्स इंटरेस्ट पेड। और उसके बाद टू इंश्योरेंस, टू बैड डेट्स 1,700 4,500।
इंश्योरेंस हमारे पास यहाँ पे 5000 है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दिख रहा है कि हमारी क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है, तो क्रेडिट साइड का टोटल मैं पहले कर दूंगा और उसके बाद मैं डेबिट साइड का टोटल यहाँ करता हूँ। 5000 प्लस 300 प्लस 60,000 प्लस 1500 प्लस 1700 प्लस 4500 प्लस 5000। ठीक है, और मैं माइनस करूंगा 3,81,000 को। सो यहाँ देखिए हमारे पास जो है आंसर आ रहा है 3,03,000, तो 3,03,000 है ना, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3,03,000। ओके, ये मेरा जो है वो आंसर आ चुका है। ये मेरा नेट प्रॉफिट का आंसर है। मैं यहाँ लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो 3,03,000 मेरा आ चुका है आंसर। तो इस तरीके से बनाया जाता है स्टूडेंट्स, है ना। जो ट्रेडिंग अकाउंट्स की आइटम होती है उनको सबसे पहले लिखा जाता है, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, है ना। इनकम को फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कौन सा एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और कौन सा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 13। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने बहुत ही आराम से आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2018 को, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपको होमवर्क में है। तो देखिए परचेज कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में। सैलरी, देखिए सैलरी पहले लिखा गया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। ऑफिस एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड है तो परचेज से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। रिटर्न इनवर्ड, ये सेल रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये सेल्स से माइनस होती है। जो हमारी सेल्स है उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। रिटर्न इनवर्ड हमारा सेल रिटर्न होता है, 3,000 रुपए सेल से माइनस हो जाएगा, है ना, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। परचेज के लिए यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है ये, इसको परचेज से माइनस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सेल्स। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन टू सेलमैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टॉक ये हमारे पास दिया गया है ना, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक है स्टूडेंट्स, ये ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद ये हमारा इनकम टैक्स है, तो इसको नहीं लेंगे कहीं भी, इनकम टैक्स है ये हमारा। सो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स को कहीं भी शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो पर्सनल एक्सपेंस है प्रोप्राइटर का और ये ड्राइंग्स होती है, तो इसको कैपिटल से माइनस करते हैं इन केस अगर हम बैलेंस शीट बनाते। बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे हैं ना। और कैश इन हैंड करंट एसेट है, ये भी बैलेंस शीट में आएगी, तो इसको भी नहीं लेंगे और ये इनकम टैक्स भी नहीं आएगा, है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। कैपिटल को हम नहीं लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में आती है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से करना है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया गया है स्टूडेंट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ भी हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 को। तो देखिए सैलरी और वेजेस, सैलरी पहले लिखा गया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सेल्स जो है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। डिस्काउंट अलाउड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आता है। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है। चैरिटी है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आती है। कोल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में आती है ना, डेबिट साइड में। पोस्टेज एंड टेलीफोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, उसके बाद परचेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस की, ये तो ट्रेडिंग में आएगी ना, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, ठीक है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए जो है वो इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। लीगल एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑडिट फीस भी डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस की लाइटिंग है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। और डेप्रिसिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये सारे हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 भी आप करेंगे। ये सारी आइटम्स मैंने आपको बता दी, आप करेंगे खुद, है ना। अब तो क्वेश्चन आ ही जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2018 को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वेजेस है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरिज ऑन परचेजेस तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कैरिज ऑन परचेज होता है वही आपका कैरिज इनवर्ड होता है ना, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। गो डाउन का रेंट ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, है ना। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। फैक्ट्री का रेंट है ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस में, है ना। ओके, उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस है। लीगल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश इन हैंड जो है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बना रहे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरेज ऑन सेल, जो कैरेज ऑन सेल होता है वो कैरेज आउटवर्ड होता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। पोस्टेज है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। डिविडेंड यहाँ पे लिखा गया है पर ये रिसीव्ड है या पेड है ये हमको नहीं बताया गया है। तो डिविडेंड जो पेड होता है इसको हम डिविडेंड पेड मानेंगे जब तक बोला ना गया हो कि रिसीव है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। कोल एंड पावर ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्नीचर को हम नहीं शो करेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट की आइटम है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है हमारी, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, ठीक है। डेबिट साइड में ये हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट डेबिट लिखा गया है ना, डिस्काउंट अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। सन्ड्री रिसीट यहाँ पे लिखा गया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट ये एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपका आंसर जरूर आएगा। इन केस अगर आपको कुछ बात भी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16। उसके बाद नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो ये भी आपको होमवर्क में है स्टूडेंट्स, है ना। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे या किसी भी चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सब कुछ आता है पर आपको भी आना चाहिए, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने मास्टर बनेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, है ना। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स हैं, है ना। और ये हमारी जो आइटम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमारा, ये
इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, है ना। ये ट्रैवलिंग एजेंट सैलरी है हमारी, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में, डोनेशन प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट रिसीव्ड भी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, है ना। ये भी हमारी जो है वो प्रीमियम है, ये हमारा अप्रेंटिस प्रीमियम है ये, है ना। जैसे कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए अगर कोई खर्चा करती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस अप्रेंटाइज प्रीमियम। हाँ, अप्रेंटाइज प्रीमियम। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था ऐसा कि ये जो प्रीमियम होता है ये कंपनी लेती है, सॉरी, है ना, कंपनी लेती है, किससे लेगी ये, एम्प्लॉयज से लेती है ये प्रीमियम, है ना। अप्रेंटाइज ये जो प्रीमियम होता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज को एजुकेट करती है कंपनी, तो उसके बदले में एम्प्लॉयज से ही ये प्रीमियम लिया जाता है ना, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, है ना। तो ये हमारी इनकम होती है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएंगे। कैरेज आउटवर्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस लाइटिंग, है ना, ब्रोकरेज पेड, जनरल एक्स बैड डेट, ये सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में होंगे। और क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपका, है ना, बाहर दिया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है ना, हर एक चीज के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 17, है ना। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा करवाया है, 13, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 करवाया है। और उसके बाद 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक मैंने आपको यहाँ पे ये होमवर्क करने के लिए दिए हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको बात पूछनी होगी आप पूछ सकते हैं बेझिझक, है ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।